Good morning to all of you. Today's our topic is the NoSQL data architecture patterns. Okay, this is very interesting topic for you. As you know, in the fourth unit, we have already started the NoSQL, where we have introduced and we have taken a lot of topics related to the NoSQL, and now as per the RGPB syllabus, we have taken a new topic is the data architecture patterns. Data architecture pattern is on the uh, base of NoSQL. Okay, today's our outlines are the number one, key value store. First we discuss about the key value store. Second is the graph stores. Third is column family stores, document store. Then we will discuss variations of NoSQL architecture patterns. Dear students, this is the big topic, so we can't cover in a single class. So we will continue this topic to the 2 to 3 classes. Okay, as you know, देखिए आप लोग जो डेटा अपन लोग देखते हैं, डेटा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, बिग डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. You can see here in the outline available database. A lot of types of the database available we have already discussed in the previous classes, to for previous classes for the types of the database. First, you can see here, different total data have to be divided in different parts. You can see here the 13% of the graph, 10% of the document, 31% of the key value, and 21 is others, 9% common family, column family, and 6% database, XML. ऐसे डिफरेंट टाइप से अपन लोगों ने इस डेटाबेस को डिवाइड किया है कि टोटल जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है. हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है NoSQL डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स. मतलब NoSQL का जो डेटा हमारे पास आता है उसका आर्किटेक्चर, उसका पैटर्न कैसा होता है. जो भी डेटा हमारे, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास डेटा आता है वो कैसा आता है, डिफरेंट टाइप का डेटा आता है. वेरिएबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मैनेज करना भी अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो हडूप के अंदर NoSQL डेटाबेस जो हम लेके आए हैं, ये NoSQL डेटाबेस इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. इसलिए NoSQL इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि NoSQL डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स, मतलब उसके हाउ मेनी पैटर्न्स इज अवेलेबल इन द NoSQL फॉर डेटा आर्किटेक्चर. There are 4 patterns are available as we seen in the last slide. Pattern name, we have created a table for different number of sections, pattern name, descriptions and टिपिकल इशूज. मतलब आपने हमने यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पैटर्न्स को, आर्किटेक्चर पैटर्न को, डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न को यहाँ पे शो किया हुआ है. देन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. देन उसके यूजेस आप कहाँ कहाँ करते हैं, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ, है ना. सबसे पहला है की वैल्यू स्टोर. की वैल्यू, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द बिग डेटा वी डिस्कस द की वैल्यू. दो चीज़ों के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक तो की होती है और उसकी वैल्यू होती है ना. तो की वैल्यू पैटर्न डेटा आर्किटेक्चर, अगर अपन देखें डेटा के आर्किटेक्चर को, तो की वैल्यू पैटर्न स्टोर होता है एक, सबसे पहला पैटर्न, है ना. तो ये की वैल्यू स्टोर पैटर्न जो होता है, वह अ सिंपल वे टू एसोसिएट अ लार्ज डेटा फाइल. क्या है? अ सिंपल वे टू एसोसिएट अ लार्ज डेटा फाइल विद अ सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग. सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग को आप कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, लार्ज डेटा फाइल है आपके पास और उसको कैसे एसोसिएट किया हुआ है, एक की है और उसके साथ वैल्यू है ना. आप लोग देखिए, इसका यूज जो करते हैं की वैल्यू स्टोर डेटा का, आप जो यूज करते हैं वो एक होता है डिक्शनरी. डिक्शनरी में आप लोग देखते हैं कि की वैल्यू रहती है कि आपको कोई पर्टिकुलर की वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है डिक्शनरी में, है ना. जैसे ए वाले नेम हैं, बी वाले, सी वाले, डी वाले, इंडेक्सिंग के बेस पर अपन लोग देखते हैं, या कोई पर्टिकुलर
इट्स डिपेंड ऑन डिक्शनरी की डिक्शनरी कौन सी डिक्शनरी है। जो अपन लोग इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते हैं या कोई जीके से रिलेटेड डिक्शनरी है या कोई टेक्निकल डिक्शनरी आप लोगों ने देखा हो, कंप्यूटर की डिक्शनरी अगर किसी ने देखी हो, कंप्यूटर में कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे पूरे वर्ड्स उसमें मिलेंगे। जो भी टफ वर्ड होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो यूज़ करते हैं जिन कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को उस डिक्शनरी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे ही साइंस की डिक्शनरी अलग होती है ना, इंग्लिश वोकेबुलरी के लिए अलग होती है। ऐसे बहुत सारी डिक्शनरीज होती हैं जिसमें की वैल्यू स्टोर हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा पैटर्न, है ना। इसी तरह से डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर होता है, इसके लिए जो कि अपन बिग डेटा में यूज़ करेंगे। क्वेरी केस होता है, एक लुकअप टेबल्स होता है। इन सब में हम लोग की वैल्यू स्टोर यूज़ करते हैं। लुकअप टेबल्स टेबल्स वगैरह में तो आप लोगों को पता ही है कि आप डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स या डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड्स डिसाइड करते हैं। उन फील्ड्स में हम लोग कोई एक की फील्ड बना के रखते हैं, उस की फील्ड के बेस पर उसकी वैल्यू कोई डिसाइड करते हैं, है ना। इसी तरीके से सेकंड पैटर्न है इसमें ग्राफ स्टोर। ग्राफ स्टोर अपन ग्राफ डेटाबेस के बारे में पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो सो हियर ग्राफ डेटा वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए आप ग्राफ स्टोर्स यूज करते हैं। अ वे टू स्टोर नोट्स एंड आर्क ऑफ ग्राफ। जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड्स हैं और नंबर ऑफ नोड्स डिफरेंट अनदर नंबर ऑफ नोड्स हैं ऑन द नेटवर्क हैव कनेक्टेड, है ना। तो दो नोड आपस में अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम शो करने के लिए उस रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग उस रिलेशन को हम शो करने के लिए क्या यूज़ करना है यहाँ पर, ग्राफ स्टोर का यूज़ करते हैं, है ना। तो सोशल नेटवर्क क्वेरीज को मेंटेन करना है आपको, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स क्वेरीज, इन्फेरेंस, रूल सिस्टम एंड पैटर्न पैटर्न मैचिंग, है ना। इन सब के लिए अपन लोग ग्राफ स्टोर, जो डेटा हमारे पास आता है, जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, वो डेटा हमारा कौन सा होता है, सोशल नेटवर्क क्वेरीज, फ्रेंड्स क्वेरीज, इन्फेरेंस, रूल सिस्टम एंड पैटर्न मैचिंग। इन सब के लिए अपन ग्राफ डेटा आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, एक पैटर्न यूज करते हैं, ग्राफ स्टोर बोलते हैं इसको। क्लियर। इसके बाद हम लोग, है ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम फैमिली पिक टेबल स्टोर। कॉलम फैमिली मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग यूज करते हैं टेबल के अंदर। अ वे टू स्टोर स्पेयर्स मैट्रिक्स डेटा यूजिंग अ रो एंड कॉलम्स एज द की। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कैसा डिस्क्राइब किया हुआ है। कॉलम फैमिली कॉलम फैमिली स्टोर होता है, ये पैटर्न नेम है। और ये पैटर्न नेम किसके लिए, NoSQL डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स के अंदर एक होता है कॉलम फैमिली, है ना। अ वे टू स्टोर स्पेयर्स मैट्रिक्स डेटा यूजिंग अ रो एंड अ कॉलम एज द की, है ना। इसी तरीके से ये कहाँ कहाँ यूज होता है, आप डेटा साइंस अगर आप पढ़ेंगे, डेटा साइंस तो आपके सिलेबस में नहीं है। इन द फाइनल ईयर in the final year, at the last year your seniors I have taught the data science, है ना। डेटा साइंस की जगह आपका बिग डेटा आ गया है। डेटा साइंस होता तो और भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसमें देखिए एक वेब क्राउलिंग होती है जो गूगल पर अपन लोग यूज़ करते हैं, वेब क्राउलिंग, जिसमें कॉलम फैमिली स्टोर डेटा पैटर्न का हम लोग यूज़ करते हैं। एक लार्ज स्पेयर्सली पॉपुलेटेड टेबल्स होती है, एक हाईली एडेप्टेबल सिस्टम होता है, और सिस्टम्स दैट हैव हाई वेरिएंस, है ना। ऐसे सिस्टम्स के लिए अपन लोग कॉलम फैमिली स्टोर का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज, आई एम जस्ट ब्रीफ डिस्क्राइब टू यू these patterns, but in the next classes, in the next slides, we will uh, we will discuss in deep. Okay, don't worry. नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैटर्न इज द डॉक्यूमेंट स्टोर। ओके, डॉक्यूमेंट स्टोर के बारे में अपन लोग, डॉक्यूमेंट डेटाबेस के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं इन द बिग डेटा, इन द NoSQL। अ वे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अ वे टू स्टोर ट्रीज स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन। किस तरीके से, अ वे टू स्टोर ट्री स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट हायरकल इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट। मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर आपने बना के रखा हुआ, उस ट्री स्ट्रक्चर में जैसे
मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि सेल्स ऑर्डर अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उस समय कोई डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट सेल्स ऑर्डर कैसे निकलेगा? सेल्स ऑर्डर में एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर दूसरे, फिर नेक्स्ट लेवल आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल। तो किस तरीके से सेल्स ऑर्डर को हम लोग पास करते हैं, किस तरीके से गुड सप्लाई होता है, किस तरह से कस्टमर से हम लोग कलेक्ट करते हैं पैसा। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है, वो सारी प्रोसेस आपकी डॉक्यूमेंट स्टोर में आपका जो पूरा डिज़ाइन होता है डॉक्यूमेंट स्टोर के अंदर डेटा का, वो होता है स्टोर ट्री स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट। ओके, अब इसका टिपिकल यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? एनी डेटा दैट हैज नेचुरल कंटेनर structure including office documents, sales order as we have discussed, invoices, product descriptions, forms and web pages, popular in publishing, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने में डॉक्यूमेंट स्टोर का यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट स्टोर डेटा का यूज़ होता है, एंड डॉक्यूमेंट सर्च के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सर्च करना है, तब भी आप लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट स्टोर पैटर्न का यूज़ करते हैं। इन द NoSQL की बात चल रही है, क्लियर? तो इस तरीके से अपन ने ब्रीफ में ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है और उसके टिपिकल यूजेस क्या क्या हैं, है ना। की स्टोर, आप अपन जो पहला जो टॉपिक है अपना की स्टोर वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग कीज हैं, अलग अलग डेटा वैल्यूज हैं, सबको एक जगह इंटीग्रेट करके हम लोग स्टोर करा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी की वैल्यू स्टोर। इस डायग्राम से आप लोग कुछ कुछ समझने की कोशिश करिए कि डायग्राम में मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कीज हैं, अलग अलग बहुत सारी हैं, इनको एक कीप से हम लोग फ्लो करके इसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं। और किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? डेटा फॉर्म में, है ना, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी व्हाटएवर। तो उस फॉर्म में हम लोग पूरा डेटा लेके आ रहे हैं, क्लियर? दिस इज द की वैल्यू स्टोर। अब इसको आप थोड़ा सा और देख सकते हैं इसको। की वैल्यू स्टोर इज अ सिंपल डेटाबेस दैट व्हेन presented with a simple string returns an arbitrary large blob मतलब क्या हो गया? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, है ना, ऑफ डेटा। देखिए आप तो यहाँ एग्जाम्पल को देखिए, की वैल्यू स्टोर, जैसे आपके पास एक की वैल्यू है अरविंद, अरविंद इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके, है ना, अरविंद क्या है? एक नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसकी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर है, उसका टाइप स्टूडेंट है। इस इस की वैल्यू का टाइप क्या है? स्टूडेंट है। उसकी एज 20 है। लाइक्स क्या लाइक्स करता है वो? प्ले क्रिकेट। एंड उसका मोबाइल नंबर सो एंड सो। सो ये क्या है? डेटा वैल्यूज हैं। और किसके लिए? इस की वैल्यू के लिए। मतलब इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर डेटा आपके पास आ रहा है ना, ये इस फॉर्मेट में आपके पास बिग डेटा से डेटा रिसीव हो रहा है, और उसकी की क्या है? ये वैल्यू किसके लिए यूज हो रही है? अरविंद के लिए, है ना। इसी तरीके से एक रिकॉर्ड और हमने दिखाया है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट का नाम है नितिन, और उस नितिन का टाइप स्टूडेंट है, एज 25 है, लाइक प्ले क्रिकेट, प्ले कार्ड्स। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है की वैल्यू स्टोर का। की वैल्यू स्टोर्स इज लाइक अ डिक्शनरी। A dictionary has a list of words and each word has one or more definitions. Okay. And like the dictionary, a key value store is also indexed by the key and key points directly to the value. ठीक है ना। तो इस तरह से की वैल्यू स्टोर हम लोग समझ रहे हैं। इसको अपन को अभी आगे करना है। मुझे लग रहा है आज की क्लास में पूरा की वैल्यू स्टोर ही चलेगा, इसलिए अभी अपन को काफी उसमें डीप में समझना है ना। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, डू वी रियली नीड अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर दिस? क्या इन सब चीजों के लिए हमें कोई क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर है क्या जरूरत? तो क्वेश्चन का आंसर आता है की वैल्यू स्टोर्स हैव नो क्वेरी लैंग्वेज। की वैल्यू स्टोर अपन क्या पढ़ रहे हैं? की वैल्यू स्टोर हम लोग पढ़ रहे हैं NoSQL डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न। NoSQL डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न में एक पैटर्न होता है की वैल्यू स्टोर। मतलब डेटा हमारे पास की वैल्यू स्टोर पैटर्न में हो सकता है, ग्राफ स्टोर पैटर्न में हो सकता है, कॉलम फैमिली पैटर्न में हो सकता है,
या डॉक्यूमेंट स्टोर पैटर्न में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो पहला टॉपिक अपना है की वैल्यू स्टोर, है ना। तो ये की वैल्यू स्टोर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उसमें इस सब डेटा पर कोई क्वेरी लैंग्वेज यूज होगी। तो उनका क्वेश्चन का आंसर है की वैल्यू स्टोर हैव नो क्वेरी लैंग्वेज, कोई क्वेरी लैंग्वेज उसमें यूज नहीं होती है ना। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ not specifying a data type for the value of a key value store is that you can store and data type that you want in the value। देखिए सबसे अच्छी चीज इसमें देखिए बिग डेटा में, अगर हम डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने के लिए अगर चले तो भाई कितने टाइप का डेटा आप डिक्लेयर करोगे, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बिग डेटा में ऑन द नेटवर्क ऑन द इंटरनेट कैसा भी डेटा आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में डेटा आ सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, वी डोंट नो। तो इसमें क्या है कि वन ऑफ द बेनिफिट्स, इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि नोट स्पेसिफाइंग अ डेटा टाइप, क्या, नोट स्पेसिफाइंग अ डेटा टाइप फॉर द वैल्यू ऑफ अ की वैल्यू स्टोर इज दैट you can store any data type that you want in the value। okay, इसके बाद सेकंड है द सिस्टम विल स्टोर द इंफॉर्मेशन एज अ ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिस्टम विल स्टोर द इंफॉर्मेशन एज अ ब्लॉब एंड रिटर्न द सेम ब्लॉब व्हेन अ गेट रिट्रीवल रिक्वेस्ट इज मेड। हमें मालूम है कि स्टोर की वैल्यू स्टोर पैटर्न में डेटाबेस में डेटा स्टोर है, जैसा आप इनपुट कराओगे वैसा ही डेटा बाद में आप गेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। क्लियर। फिर इसके बाद की वैल्यू स्टोर का नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है कि द वैल्यू कैन बी एनी ब्लॉक ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वेब पेजेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है और वीडियो हो सकता है। तो की वैल्यू स्टोर किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। क्लियर। It's up the application to determine what types of data is being used, such as XML, string और binary images, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि इज इट पॉसिबल फॉर अ की टू पॉइंट टू मल्टीपल वैल्यूज। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक की वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज को पॉइंट करेगी। जैसे अपन लोग यहाँ देख रहे थे, एक की वैल्यू है और ये डेटा वैल्यूज है। क्या ये की वैल्यू मल्टीपल डेटा पॉइंट, तो एक ये डेटा पॉइंट है, ये एक सिंगल डेटा पॉइंट है, इसने इसको पॉइंट किया। क्या ये की वैल्यू किसी दूसरे डेटा पॉइंट को पॉइंट करेगी, किसी तीसरे को करेगी या चौथे को करेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है ना। तो वो समझना है आपको। ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ की टू पॉइंट टू मल्टीपल वैल्यूज। तो उसका आंसर देखिए, की वैल्यू स्टोर, द की इन अ की वैल्यू स्टोर इज फ्लेक्सिबल। क्या है? द की इन अ की वैल्यू स्टोर इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मेनी फॉर्मेट्स। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, अलग अलग किसी भी फॉर्मेट में एक की वैल्यू की वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे लॉजिकल पाथ नेम टू इमेज और फाइल्स, है ना। आर्टिफिशियली जनरेटेड string created from a hash of the value। फिर इसके बाद रेस्ट वेब सर्विस कॉल्स और इसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज, है ना। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और ये रिप्रेजेंट कर सकती है मेनी फॉर्मेट्स में। की वैल्यू जो है ना अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है। एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर एम्फोरा, है ना। एम्फोरा, द की इज जस्ट द वर्ड एम्फोरा। ये डिक्शनरी का एक डिक्शनरी के में डिफाइन किया हुआ है कि एक एम्फोरा है, इस AMPHORA, है ना। इसको थोड़ा सा डिवाइड करके हम रीड कर रहे हैं, एम्फोरा, है ना। तो एम्फोरा जो है ना वो एक क्या है कि जस्ट द वर्ड एम्फोरा, एक एम्फोरा है, ठीक है ना। उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्फोरा क्या होता है। लार्ज टू हैंड हैंडल्ड जार विथ अ नेरो neck used in ancient times by Greek and Romans to store or carry wine और oils के लिए लोग यूज करते थे। A vessel usually made of clay with two handles or ears for liquids। ये की वैल्यू है, ये की है
और इसकी मल्टीपल वैल्यूज हो गई। अ मेजर फॉर लिक्विड, क्वाड्रिलेटरल द मेजर ऑफ अ शिप, है ना। तो ये मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हैं। प्लूरल में क्या एक्सप्लेन करोगे, सिमिलर जॉब्स, सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से एंटीमोलॉजी क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें। और इसके बाद द वैल्यू इज ऑल द डेफिनेशंस एंड इमेजेस, इसकी वैल्यू जो है ऑल द डेफिनेशंस एंड द इमेजेस। तो ऐसी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं की वैल्यू स्टोर में। ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हुए हैं की वैल्यू स्टोर के। की वैल्यू स्टोर, अब आप भूल नहीं जाना, की वैल्यू स्टोर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनो एसक्यूएल के अंदर डेटा, जो एनो एसक्यूएल के अंदर हमने क्या देखा है, एनो एसक्यूएल डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न। एनो एसक्यूएल में डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा पैटर्न की वैल्यू स्टोर पैटर्न, है ना। तो की वैल्यू स्टोर पैटर्न में एग्जांपल देखिए। अब आप लोग की वैल्यू, ये की वैल्यू इमेज का नाम लिखा हुआ है, इमेज डैश 12345 डॉट जेपीजी, इमेज नेम है ये, और उसकी वैल्यू क्या है, बाइनरी इमेज फाइल है ये, ठीक है। फिर वेब पेज यूआरएल कोई लिखा हुआ है, वेबसाइट का यूआरएल लिखा हुआ है वेब पेज का, तो उसको HTML ऑफ अ वेब पेज, है, दिस इज द वैल्यू। वैसे फाइल का पाथ दिया हुआ है MD5 हैश, वैल्यू दे रखी, उसका एक्सप्लेनेशन है। रेस्ट वेब सर्विस कॉल्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी आप जैसे ये की वैल्यू है, सिलेक्ट पर्सन्स फ्रॉम पीपल वेयर PID इज इक्वल टू दिस वैल्यू 12345, है ना, ये दिस इज द वैल्यू। तो ये की है, ये क्वेरी जो है ना, ये की कहलाएगी, और उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, पर्सन ID 12345, देन पर्सन टैग को आपने क्लोज कर दिया, उसके अंदर ID आया और ID को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये इस क्वेरी के थ्रू ये वैल्यूज आपको डिस्प्ले में आ रही हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये अलग अलग आपको की वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। की स्टोर अपन पैटर्न की डिस्कस कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। अब हम आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ की वैल्यू स्टोर, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देयर सिंपलिसिटी एंड जनरलिटी सेव अस टाइम एंड मनी, सेव अस टाइम एंड मनी को हम लोग सेव कर पा रहे हैं अगर आप की वैल्यू स्टोर पैटर्न का यूज करते हैं एनो एसक्यूएल के अंदर। तो पहला है प्रिसीजन सर्विस लेबल्स, है ना, प्रिसीजन सर्विस लेबल्स। फिर प्रिसीजन सर्विस मॉनिटरिंग एंड notifications, scalability and reliability, and portability and lower operational cost, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स हैं आपके कि प्रिसीजन सर्विस लेवल्स, प्रिसीजन सर्विस मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन में हम लोग एक सर्विस का क्या लेवल है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्विस मॉनिटरिंग एंड नोटिफिकेशन को हम मैनेज कर सकते हैं की वैल्यू स्टोर का यूज़ करके, पैटर्न का यूज़ करके। स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी है इसके अंदर, पोर्टेबिलिटी है एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, पोर्टेबल होने के साथ साथ लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट भी है इसकी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ की वैल्यू स्टोर। क्लियर। अब प्रिसीजन सर्विस लेवल्स, प्रिसीजन के सर्विस लेवल्स क्या होंगे, है ना। प्रिसीजन सर्विस लेवल पहला बेनिफिट अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पहले पहले क्या है कि पुट्स अ precise specification on how quickly or reliably these services will perform under various load conditions. Number one, maximum read write time, how many read writes per second the service must support, okay. How many duplicates copies of the data should be created. Then next, the data should be duplicated across multiple geographic regions. If some data centers experience failure, transactions guarantees for consistency or eventual consistency is adequate. तो इस तरीके से ये प्रिसीजन सर्विस लेवल को एक्सप्लेन किया है। फिर प्रिसीजन सर्विस मॉनिटरिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है ना।
फिर स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। देन वी विल डिस्कस द पोर्टेबिलिटी एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। इनको अपन ने ऐसे काफ़ी लंबा टॉपिक है ये चलता रहेगा। अभी अपन यहीं पे एंड मान के चल रहे हैं इस चीज़ को कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ की वैल्यू स्टोर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिटेल स्टडी अबाउट द की वैल्यू स्टोर बेनिफिट्स, है ना।